समय हमारे साथ आप पार्टी के विधायक पवन शर्मा जी मौजूद है और पंजाब में आप पार्टी ने प्रचंड बहुमत से विजय हासिल किया है। तो इसी के विषय में बात करते हैं पवन शर्मा जी विधायक से। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जी जी जी, पंजाब में जिस तरह का जीत हासिल हुआ, तो पंजाब के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? आम पार्टी पर बहुत भरोसा किया है पंजाब के लोग। देखिए, पंजाब के लोगों का धन्यवाद करता हूं मैं। पंजाब के लोगों ने पिछले लगभग 7-8 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में चल रही है और दिल्ली के कामों को देखकर पंजाब के लोगों ने जो है वोट किया है अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को। बहुत बड़ी जिम्मेदारी कहूँगा मैं ये, जिस प्रकार से एक तरह से दिल्ली की जीत को दोहराया है पंजाब ने, भरपूर मात्रा में सीटें दी हैं, हर क्षेत्र से जो है तबीयत से वोट डाला है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है बनती है सरकार की भी, और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकते हैं, निभानी आती है और पहले भी निभाई है। क्योंकि दिल्ली में भी 2015 में 70 में से 67 सीटें देकर दिल्ली में सरकार बनाई थी और 2020 में जो है 62 सीटें दिल्ली के लोगों ने दी, सरकार बनी है। और दिल्ली में इतने शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, महिलाओं के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा, तीर्थ यात्रा बुजुर्गों के लिए, मतलब इतने काम किए हैं दिल्ली में। और बार बार जो है केंद्र सरकार या भाजपा द्वारा अड़ंगी अड़ाने के बावजूद तो ये जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है पंजाब के लोगों ने भी, और इस जिम्मेदारी को भी निभाया जाएगा। क्योंकि केजरीवाल देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं कि वो कभी झूठा वादा नहीं करते और जो कहते हैं वो करते हैं, और जो दिल्ली में कहा था वो किया है, और जो पंजाब में कहा है वो भी करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए अगर तो ये आप पार्टी के लिए ऐतिहासिक जीत है सर। तो जिस तरह से वहाँ के जनता ने पूरे भरोसे के साथ केजरीवाल सरकार को चुना, वहाँ प्रचंड बहुमत से जनता ने सपोर्ट किया, तो कहीं ना कहीं जनता खुल के आप पार्टी पर भरोसा किया है। तो इसके आगे जो वहाँ आप लोगों का कुछ करना है तो किस तरह से? देखिए, जो भी जिस प्रकार से जनता ने वहाँ पे भरोसा जताया है आम आदमी पार्टी पे, श्री अरविंद केजरीवाल जी पे, उस भरोसे को बखूबी निभाया जाएगा, उस भरोसे पर काम किया जाएगा। ये खासियत है अरविंद केजरीवाल जी में, और ये एक देश के लिए शुरुआत कहूंगा मैं। देश, पंजाब, दिल्ली को देखकर जो है पंजाब में सरकार बनी है, और अब पंजाब में जो काम करेगी आम आदमी पार्टी, श्री अरविंद केजरीवाल, तो उसको देखकर पूरे देश में जो है अब आम आदमी पार्टी की हवा चलेगी। क्योंकि ये पार्टी झूठे वादे नहीं करती, हमारे नेता पढ़े लिखे नेता हैं और वादा कोई भी करते हैं तो उसको पूरा करते हैं जो है। सर अगर बात करें हम दिल्ली की, तो दिल्ली में एमसीडी का चुनाव भी है, तो मैंने सुना है कि उसका डेट भी कुछ बढ़ा दिया गया है। तो क्या इस बार एमसीडी में भी केजरीवाल? बिल्कुल, एमसीडी में भी केजरीवाल। दिल्ली के लोगों ने 100% मन बनाया हुआ है, क्योंकि भाजपा की एमसीडी में पिछले 15 साल से सरकार है और भाजपा की एमसीडी ने दिल्ली को कचरे का ढेर बना दिया, लोग त्रस्त हैं। तो लोगों ने अब की बार पूरी तरह से मन बनाया हुआ है कि जिस प्रकार से दिल्ली सरकार काम कर रही है, अगर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी अगर एमसीडी में भी आ जाएं तो एमसीडी में भी ऐसे ही काम होंगे। ये देखकर जो है दिल्ली के लोगों ने मन बनाया है। और जो चुनाव की तारीख जो टालने का, चुनाव रोकने का जो काम किया है भाजपा ने,
तो ये देश में मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है कि कोई चुनाव आयोग जो है चुनाव की तारीख डिक्लेयर करने के मात्र 1 घंटा पहले केंद्र सरकार पत्र लिखकर ये बोलती है कि ये चुनाव रोक दिया जाए, हम तीनों एमसीडी को एक करेंगे। तो ये पिछले 8 साल से देश में जो है भाजपा की केंद्र सरकार है, तो पिछले 8 साल में तब क्यों नहीं किया इन्होंने? एमसीडी को एक करना था तो, और अब अगर करना है तो चुनाव के बाद कर लेंगे, जो है केंद्र में तो भाजपा ही है। तो ये साफ झलकता है कि भाजपा बुरी तरह से डरी हुई है कि भाई अब की बार दिल्ली के लोग एमसीडी में भाजपा को वोट नहीं करेंगे, इसलिए चुनाव को रोक दिया जाए।